नमस्कार, आदाब। रेहानू के चैनल मेरी कहानी मेरी ज़ुबान में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया, अभी सोशल मीडिया है क्या? ये किसी को अनपढ़ आदमी बेचारा उसको तो पता ही नहीं है। बस फ़िल्में देखते हैं, फ़िल्मों में जो लोगों का होता है रवैया वही अपना लेते हैं। और आजकल तो ये जो मोबाइल का चक्कर जो हो गया है ना, ये तो भई सबसे बड़ा एडिक्शन हो गया है। चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, ये मोबाइल नहीं छूटता, ये बीमारी की तरह चिपक गया है और ऐसा चिपका है कि इसका कोई इलाज ही नहीं है। उसमें हम सब शामिल हैं, किसी एक का तो दोष है ही नहीं ना उसमें। हम सब इस मीडिया के और इस चक्रों में हम भी बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा। में मोबाइल आ गया तो फिर उँगली रुकती नहीं है, रीलों पे चलती रहती है, स्क्रॉल करते रहते हैं हम लोग भी। तो ये जो बीमारी है इसका इलाज क्या है? और इसका इलाज ढूँढेगा कौन? इसके बगैर जो है बहुत सारी चीज़ों में हम बिज़ी हैं। भई हमारे तो इतने फ्रेंड्स हैं, हमारे इतने फॉलोवर्स हैं, बस सब ये सोशल मीडिया में हैं। हमारे पास आके बैठने वाला नहीं है, हमसे कोई दो बात करने वाला नहीं है। तो इसका इलाज तो पहली बात तो उसको ढूँढना तो घर से ही पड़ेगा। क्योंकि जो पहले ज़माने में एक फैमिली की बॉन्डिंग होती थी ना, वो आजकल खत्म हो गई है, ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। वो बोलते हैं ना स्टे टुगेदर, ईट टुगेदर, तो वो जो टाइम होता है ना ईट टुगेदर का, वही एक कन्वर्सेशन का टाइम होता है जो टेबल पे बैठते हैं हम लोग एक साथ सब फैमिली मेंबर। वो होता है एक बॉन्डिंग का एहसास जो आजकल खत्म हो चुका है। कोई टाइम टेबल किसी का किसी से मैच ही नहीं कि रूम्स दे दिए ना हमने सबको, प्राइवेसी दे दी। पर ये घर के मेन जो होते हैं ना, उनको ये आदत ही डालनी चाहिए कि भैया लंच में अगर सब है अवेलेबल तो सब लंच साथ में करेंगे और अगर लंच में सब जॉब पे कर रहे हैं, कहीं बाहर हैं, तो डिनर सबका एक साथ होगा और सुबह का ब्रेकफ़ास्ट होता है, वो सबका एक साथ होगा। कोशिश यही होनी चाहिए कि कोई भी दिन में एक मील साथ में होना ही चाहिए। बैठ के सुकून के साथ बैठें, बातें होती हैं, अच्छी टॉपिक पे एक्सचेंज करें, बातें अच्छी करें। तो क्या हमारे जो न्यू जनरेशन्स जो हमारे साथ बैठती हैं ना, अगर हम दादा-दादी हैं या नाना-नानी हैं, तो हमारे जो बच्चों के बच्चे हमारे साथ बैठते हैं, तो उनको सीखने को मिलती है चीज़ें। अपने एक्सपीरियंस जो होते हैं ना हम शेयर करें उनके साथ, अच्छी बातें बताएँ। तो ये वक़्त जो होता है ना, वो अपना क्वालिटी टाइम जो बच्चों के साथ है ना स्पेंड करना चाहिए। पर ये वक़्त पे भी आजकल मोबाइल हाथ में रहता है, फ़ोन आ जाएगा किसी का, अरे किसी का कोई प्राइम मिनिस्टर का भी फ़ोन आ जाए, अगर आप टेबल पे हो तो फ़ोन साइलेंस पे होना चाहिए और टेबल के साइड से अलग। हम अपनी जान छुड़ाने में मोबाइल दे देते हैं, भैया तू देखता रह कार्टून, ये ले खा ले। ड्यूटीज़ खत्म कर रहे हैं ना। तो ये हमारी ही किए हुए ज़हर अपने बच्चों को दे रहे हैं, बीमार कर रहे हैं मानसिक तौर पे। और बीमारी ऐसी हो जाती है कि बच्चे नींद में भी ना उनकी उँगलियाँ चलती रहती हैं, क्योंकि गेम चल रहा है उनका। चौबीसों घंटे जो पार कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं अपनी गेम को, लेवल पार कर रहे हैं। तो ये हमारी गलती है जो है ना, ये बेचारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। पहले हम तो सुधरें, हम तो एक सिस्टम बनाएँ, स्टोरी टेलर तो बने हम खुद, तब हमारे बच्चे बैठ के सुनेंगे ना हम। तो बहुत ज़रूरी है, ज़माने के साथ तो देखो कोप अप कर ही रहे कि भई अपने संस्कार भूल रहे हैं हम। होता भी चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, टेबल पे बैठते हैं अपने क्रॉस ऐसे हाथ लगा के अपना करते हैं। हिंदू हैं जो साइड में अपना करके, पानी करके, छिड़काव करके करते हैं, शुद्ध करके। मुस्लिम है तो अपनी दुआ करके। तो ये जो संस्कार, जो वैल्यूज़ है, इसको बरकरार रखिए भई। तो मोबाइल से जितना हो सके अपने आप को बच्चों के साथ एक टाइम टेबल बना लीजिए कि ये वक़्त सिर्फ़ फैमिली का है। इस वक़्त में कोई मोबाइल हाथ में नहीं लेगा। सबके मोबाइल साइड में होने चाहिए। वो फैमिली टॉक ज़रूरी है। अपने बच्चों का भविष्य अगर सँभालना है, तो इसके लिए हमको खुद को सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा। तो हर पेरेंट्स के साथ, हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि भई अपनी जान मत छुड़ाइए, थोड़ा वक़्त दीजिए बच्चों को, उनके साथ बच्चे बन के उनको खिलाइए, हाथ में मोबाइल देके अपनी ड्यूटीज़ को पूरा मत करिए। यही आज का टॉपिक है कि अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है अपने बच्चों के भविष्य के लिए। तो ये सोशल मीडिया का जो लेवल लगा के हर कोई घूम रहा है ना, हर चीज़ पोस्ट कर देना ना, उससे बचिए भाई। अपने बच्चों को अच्छी वैल्यूज़ हम दें और इस चीज़ से जितना हो सके उनको दूर रखें। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए रेहानू को इजाज़त दीजिए।